मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10वीं गणित नेस की एग्ज़ाम होना है, जिसमें प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें से हमने भाग एक में प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 का अध्ययन देख चुके हैं। हम इस भाग 2 में अब इसके आगे के सवाल का अध्ययन करेंगे। देखिए हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है कि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से हल करना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे आप, पूरा बिना स्किप किए प्लीज पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये सवाल आपकी नेस के एग्ज़ाम के अतिरिक्त आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि एमपी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए हैं और नेस में 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देखते हैं चौथे सवाल का हल। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास शंकु की ऊंचाई दे दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणित r का मान 14 गुणित 14, क्योंकि वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे, गुणित h का मान 6 गुणित 6 होगा, गुणित h का मान 14। तो देखिए 3 से 2 बार कटा, 7 से 2 बार कटा। अब ये सबका गुणा कर देंगे, 22 गुणित 2 गुणित 6 गुणित 2। ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 गुणित 6 दूनी 12। तो हो गया 12 48 की 8 हासिल का 4, 12 48 और 4 52 वर्ग घन सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन 5 है। एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मोटाई 1.2 सेंटीमीटर है। ऐसी 50 शक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कितना होगा। ठीक है, इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है फ्रेंड्स की जो वृत्ताकार चकती है, इसकी त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई दिया है 1/2 सेंटीमीटर, और कहता है कि ऐसी 50 चकतियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक चकती हुई पतली सी, इसके बाद ये दूसरी चकती रखे हमने, ये तीसरी चकती, ये चौथी चकती। ठीक है, इस तरीके से ऐसी 50 जब चकती रखेंगे तो ये एक क्या बन जाएगा, बेलन बनेगा। तो जब इस तरीके से एक बेलन बन जाएगा तो हमको पूछा है कि इस प्रकार जो बना बेलन, ये जो बेलन बनेगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी टोटल मोटाई निकाल लेंगे हम। तो 50 शक्तियों रखने पर बने बेलन की लंबाई, तो देखिए एक की आधा सेंटीमीटर है लंबाई, तो 50 की कितनी हो जाएगी, 50 गुणित 1/2 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो जो बेलन बनेगा है टोटल, इस बेलन की जो लंबाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे को इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब ये वाला जो बना है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये होता है 2 पाई r h। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणित r, तो r का मान हो जाएगा 7 गुणित h का मान 25। ठीक, 7 से 7 कट गया, बाकी गुना कर देंगे तो 25, ये 2 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणित 25। इसका गुणा कर देंगे तो 25 चौ 100 की 0 हासिल का 10, 25 चौ 100 और 10 110। ये चूंकि क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई होगी वर्ग सेंटीमीटर।
तो उत्तर आ जाएगा 1100 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। क्रमांक 6, समीकरण x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका हल फ्रेंड्स, इसका जो हल होता है वो जो है हमारे पास ये एक वर्ग समीकरण का मानक रूप दिया है और वर्ग समीकरण के मानक रूप को हल करने के लिए इसका जो सूत्र होता है x बराबर होगा, जो कि श्रीधराचार्य ने दिया है, -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। फिर हमारे पास 7वां क्वेश्चन दिया है, x ऋण 2a x ऋण a x धन a x धन 2a का माध्य क्या होगा। ठीक है, इसका हल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पद दिए हुए हैं x ऋण 2a x ऋण a x धन a और x धन 2a, इनका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, सभी पदों को जोड़कर उसमें जितने पद है उनका हमको भाग देना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा x बटे n। ठीक, सूत्र हो जाता है सिग्मा x बटे n, x मतलब ये पदों का योग। तो हम जोड़ देते हैं x ऋण 2a प्लस फिर ये x ऋण a प्लस x प्लस a प्लस वाला पद x प्लस 2a और अपॉन में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 पद है तो 5 का भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 x है तो 5 x हो गया। ये ऋण 2a से धन 2a कट गया, ये ऋण a से ये धन a कट गया, तो हमारे पास a कुछ भी नहीं बचा, अपॉन में आ गया 5। ठीक है, ये 5 से 5 कटा तो जो माध्य होगा कितना आ जाएगा, माध्य बराबर x आंसर। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा x। फिर नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फ्रेंड्स, ये असत्य है। दूसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये भी नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्या सबकी सब पूर्णांक नहीं होती है। फिर है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी असत्य है। लेकिन फिर क्या दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये ऑप्शन सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्रत्येक वास्तविक जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती हैं। फ्रेंड्स, ये सभी आप याद करके रखें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आना है और जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं इनको आप हल करते जाएं, एक बार नोट्स बनाएं इनकी। अब देखिए प्रश्न 9 में लिखा है कि कॉस 30 अंश गुणित कॉस 60 अंश बराबर ऋण साइन 30 अंश गुणित साइन 60 अंश का मान क्या होगा। तो इसको हल करते हैं। ये इसमें दिया है फ्रेंड्स, कॉस 30 अंश गुणित कॉस 60 अंश ऋण साइन 30 अंश गुणित साइन 60 अंश, इनके मान लिखना है हमको। जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश, साइन 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 गुणित कॉस 60 अंश कॉस 30 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ऋण साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 गुणित साइन 60 का मान हो जाएगा वर्गमूल 3/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 4 ऋण वर्गमूल 3/4। इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास उत्तर आ गया 0। तो इसका जो मान निकलेगा वो 0 निकलेगा आंसर। ठीक है, नंबर 10 है हमारे पास, यदि ए बी और सी के बिंदुएं दी हुई है हमारे पास एक चतुर्भुज की भुजाएं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 10 में हमारे पास एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए हुए हैं, ए बी सी डी, चारों बिंदु दिए हैं ऋण 5 7 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6 और 4 और 5।
ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर हमने ए को सी से मिला ली तो 2 त्रिभुज बन गए। तो दोनों त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र का क्षेत्रफल होता है 1/2। जैसे 3 बिंदु हो, इसको यदि मान ले x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, तब ये हो जाता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, कोष्टक बंद। तो ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो सबसे पहले 1/2 कोष्टक में लिख देंगे। देखिए ए बी सी का निकाल रहे हैं, तो पहले ये हो गया x1 ऋण 5, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5। फिर कोष्टक में आ जाएगा y2 माइनस y3, ये हो गया y2 और ये y3। तो y2 ऋण 5 ऋण 6, तो ऋण 6 में जब ऋण का गुना होगा तो धन 6 हो जाएगा। फिर धन, ठीक है, फिर है x2, तो x2 है ऋण 4, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 4 और कोष्टक में आ जाएगा फिर y3 माइनस y1, तो y3 मतलब ऋण 6 ऋण y1 हो जाएगा 7, कोष्टक बंद। फिर धन, फिर x3 हो जाएगा ऋण 1, फिर कोष्टक में आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 हो गया हमारा 7 और y2 ऋण 5, तो 7 ऋण 5, तो ये धन 5 हो जाएगा, कोष्टक बंद। फिर धन, ठीक है, फिर 1/2 त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, अब इस बार देखिए ये x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे x3 y3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने x1 के स्थान पे क्या लिखेंगे ऋण 5, फिर कोष्टक में x2 y2 y2 y3, तो y2 ऋण 6 ऋण y3 5। ठीक है, फिर धन, फिर आ जाएगा x2, तो x2 का मतलब ऋण 1, तो ऋण 1 कोष्टक में आ जाएगा। फिर कोष्टक में लिख देंगे हम ये y3 y1, तो y3 मतलब 5 ऋण y1 का मतलब 7। फिर धन, यहाँ जाएगा x3 मतलब ये 4, फिर कोष्टक में लिख देंगे, क्या लिखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 7 ऋण y2 हो गया ऋण 6, तो ऋण धन 6 हो गया, कोष्टक बंद। अब इसको हल कर देते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सब में से 1/2 बाहर निकाल देते हैं, या रहने दो अभी वैसे ही। तो देखिए इस बार क्या हो जाएगा 5 और ऋण 5 और धन 6, तो धन 1 बचेगा, धन 1 का गुणा ऋण 5 में हुआ तो ऋण 5। फिर इस ऋण का गुणा इस धन में हुआ तो ऋण 4 गुणित ये ऋण 6 और ऋण 7 हो गया ऋण 13। फिर ऋण 7 और 5 12, कोष्टक बंद। फिर धन 1/2, ये हो जाएगा ऋण 5 गुणित ये ऋण 6 ऋण 11। फिर धन ये 5 में से 7 गया तो ऋण 2 और ऋण 2 का गुना ऋण 1 में हुआ तो धन 2। धन 4 गुणित ये हो गया 13, कोष्टक बंद। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, दोनों में से 1/2 बाहर निकाल देते हैं तो ये हो गया ऋण 5 ऋण मिलके धन 13 52 ऋण 12। फिर ये ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन
देखिए 1/2 बाहर निकाल लिए हैं, इसीलिए हम इसको एक साथ लिख सकते हैं पूरे कोष्टक को। और इनका गुना ऋण में धन और 11 5 55, फिर ये धन 2, फिर धन 4 13 4 52। अब इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या पहले जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 1/2, ऋण 5 और ऋण 12, ये हो गया ऋण 17, 2 और 5 7 8 9 9 10 11, ये हो गया 11, फिर 11 की 1 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, तो ये धन 161 बराबर ये 1/2 गुणित, देखिए 161 में से 17 घटा देंगे तो 1 में से 7 नहीं जाता, तो यहाँ से 11 में से 7 गया तो 4, और बच गया है 5 में से 1 गया तो 4, और ये 144 बराबर। अब इसका भाग दे देंगे तो 7 और ये 2, 72 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई, ठीक है फ्रेंड्स। इसका उत्तर आ जाएगा 72 वर्ग इकाई, आंसर।